आइए उत्पत्ति की किताब खोलेंगे फिर से। वही वचन पढ़ा के मैं चाहता हूँ वचन आपके और मेरे खून के अंदर समा जाए। उत्पत्ति 2 उसका 15 वचन से फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब प्रभु परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के उद्यान में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब प्रभु परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू उद्यान के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा तो उसी दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। और फिर उसके बाद 18 वचन में प्रभु कहता है कि फिर प्रभु परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि उत्पत्ति की ये कहानी प्रकाशनों के साथ हमारे अंदर आए। ये कहानी, ये प्रकाशन हम कभी न भूलें, क्योंकि परिवार के ऊपर ये जो रोशनी है ये आपके परिवार को चमका देंगे। ऐसे अंधकार के वक्त में जब शादी किसी की 10 दिन भी नहीं चलती, 1 साल नहीं चलती, टूट जाती है, वो भी लोगों की लव स्टोरियां, लव मैरी करती हैं लेकिन चलती नहीं है, ज्यादा टाइम टूट जाती है। ऐसे वक्त में ये जो प्रकाशन है, मैं चाहता हूं कि इस प्रकाशनों के साथ मेरे खुद के जीवन के जो अनुभव हैं, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे और कविता को दिए, मैं चाहता हूं कि ये असली चीजें, ये असली अनुभव दुनिया तक पहुंचे, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि परिवार को बनाने के पीछे परमेश्वर की कितनी महान योजना है। ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये परिवार सिर्फ परिवार नहीं, ये परिवार परमेश्वर की ओर से बनाया गया एक स्वर्ग है धरती के ऊपर। कई लोगों के चीजों में, दिमाग में ये चीजें बैठेगी नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये प्रकाशन आएगा ना, लोगों को समझ में आ जाएगा कि असली परमेश्वर की योजना क्या थी। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि मैं खाली बाइबल पढ़ के खाली आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बाइबल पढ़ के फिर मैं मुझे और कविता को, मेरे बच्चों को वहां पे बिठा के आपको समझाऊंगा, ताकि आपको मालूम पड़े कि ये बाइबल खाली थियोरी नहीं है, ये बाइबल खाली लिखा हुआ नहीं है, ये बाइबल प्रैक्टिकल है। बोलिए, ये बाइबल प्रैक्टिकल है, ये खाली दंत कथाएं नहीं है, एक राजा था, उसकी रानियां थी, उसके फलाण, ये सब नहीं है इसमें। ये प्रैक्टिकल है, ये सच्चाई है। इसमें जैसा लिखा है वैसा होता है। अगर इसमें जैसा लिखा है वैसा करेंगे तो यहां पे जैसा लिखा है होगा, तो वैसा वो होगा आपके जीवन में। अगर यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने पहले परिवार को अदन की वाटिका में रखा और वहां पे प्रभु की उपस्थिति रहती थी, तो आज भी अगर हम उस वचन के अनुसार करेंगे तो आज भी हमारा घर अदन की वाटिका के जैसा स्वर्गीय स्थान बन सकता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, यस बोलो यस। कितने लोगों को स्वर्ग में इंटरेस्ट है? ध्यान दीजिए फिर आज के वचन के ऊपर, क्योंकि आज मेरा एनिवर्सरी है।
हालेलुया। मेरी डार्लिंग वहां पे बैठी है, 37 साल हो गए हमारी शादी को। आज पहले भी मैंने आपको बताया कि 37 दिन भी आजकल की शादियां नहीं चलती, लेकिन अगर हमारी शादी को 37 साल पूरे हुए, वो भी सफलतापूर्वक, वो भी आनंद, शांति, एकता की भरपूरी के साथ, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है भाइयों बहनों। ऐसी दुनिया में जहां पे जहाज के ऊपर जहाज डूब रहे हैं, ऐसे में कोई जहाज इतना अच्छा चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये आपको प्रेरणा देगा कि अगर ये कविता और सोनी का जहाज फाइन, एकदम फाइन, मस्त चल रहा है, तो हमारे परिवार का भी जहाज मस्त चलेगा। इसके लिए वापस से कुछ 2-4 चीजें बोल के फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कविता और मेरे बीच में परमेश्वर की कैसे उपस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। अभी सबसे पहली चीज जो यहां पे लिखी हुई है वो है, जब प्रभु परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के उद्यान में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। को सबसे पहली चीज मैं फिर से रिपीट करके बताता हूं कि अदन कोई खास जगह नहीं है। क्या है? परमेश्वर ने पहली चीज जो आदम को दी वो थी अदन। पहले पत्नी नहीं दी उसको। क्या दिया पहले? अभी पत्नी बनी नहीं थी, ये पत्नी बनने से पहले की बात है। परमेश्वर ने पहली चीज उसको हवा के रूप में नहीं दी, उसको पहली चीज थी अदन। अदन मतलब परमेश्वर की उपस्थिति की जगह। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने आदम को सबसे पहले औरत नहीं दी लेकिन अपनी उपस्थिति दी, तो आज मैं मर्दों को बताना चाहता हूं कि आपकी सबसे पहली जरूरत औरत नहीं है, आपकी सबसे पहली जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन की शुरुआती जरूरत है, जहां से आपके जीवन की सही शुरुआत होगी। हालेलुया। इसके लिए किसी भी कीमत पर परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन से नहीं खोना, क्योंकि आप बिना पत्नी के रह पाएंगे, लेकिन बिना परमेश्वर के आप रह नहीं पाएंगे। बोलिए हालेलुया। आपकी सबसे पहली जरूरत कौन सी है? परमेश्वर की उपस्थिति। इसके लिए आपको अगर किसी मर्द की खोज है ना, कुंवारी लड़कियों को, तो आप बाग बगीचे में मत ढूंढो लड़के को। कहां पे ढूंढो? प्रभु की उपस्थिति में आके ढूंढो। जो आदमी, जो हैंडसम बॉय परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता है, वहां पे बैठा हुआ है, वो आपके लिए बेस्ट लड़का है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। ऐसा नहीं बाहर सपना गार्डन जाएं और किसी लड़के को पकड़ के उसके साथ बोलो मैं शादी करती है, और फिर उसको जबरदस्ती खींच के इधर लाना पड़े। इधर जबरदस्ती खींच के लाने का कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है क्यों नहीं लड़का इधर ही ढूंढे ना। हालेलुया। तो पहली चीज मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको क्या दी? बहनों को नहीं, आपको। तो इसका मतलब है आपको किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? अगर कोई दूसरी चीज की जरूरत होती तो पहले वो चीज प्रभु आपको देता था, लेकिन पहली चीज आपको उपस्थिति दी। और प्रभु ने आपको साफ कर दिया कि आपकी सबसे बैडली नीड जो है वो है गॉड। बिना परमेश्वर के आप जी नहीं सकेंगे। बोलो हालेलुया। नंबर 2, जब प्रभु परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के उद्यान में रखा कि वह
उसमें काम करे। तो नंबर 2 जो चीज प्रभु ने आपको दी, वो दी आपको काम दिया। बोलो काम। कौन सा काम? जॉब। बोलो जॉब, धंधा, नौकरी। दूसरी नंबर चीज क्या दी आपको? काम। अभी औरत आई नहीं थी, हाँ? ये औरत के आने के पहले आपको चीजें दी है प्रभु ने। काम। तो इसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति के बाद अगर किसी चीज को प्रायोरिटी देनी है आपको, अगर प्रभु की उपस्थिति में बराबर है, तो नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो है आपको काम ढूंढना है। अपने पड़ोसी को बताओ, ये इनका जॉब नहीं है, इधर है। काम ढूंढो। बोलो काम ढूंढो। बोलो काम ढूंढो। क्योंकि आपको लड़की से पहले काम की जरूरत है। अभी काम धंधा करते ही नहीं हो, बोले लड़की चाहिए। इसमें नहीं लिखा है ऐसा। बाइबल में लिखा है कि लड़की बाद में मिलेगी, पहले काम करो। बोलो पहले काम करो। बोलो काम पे लग जाओ। बोलो नंबर 3 काम करे और उसकी रक्षा करे। काम करने में जो परमेश्वर का मकसद था वो ये था कि मैंने झाड़ लगा के दी है, अभी तुमको इसमें फूल उगवाने हैं। झाड़ लगा के दिए है मैंने तुमको, अभी उसके ऊपर काम करना है तुमको। और तुमको क्या करना है? फल उगवाने हैं इसमें। हालेलुया। बीज दिए हैं तुमको, तो तुम क्या करो? ये बीज को बोई, उसको पानी दो, कल्टीवेट करो। कल्टीवेट मतलब मेहनत करो, परिश्रम करो। तो खाली काम नहीं करो। इंग्लिश के ट्रांसलेशन के अनुसार कल्टीवेट करो, खेती बाड़ी करो, चमकाओ। हालेलुया। तुमको कच्चा माल दिया है मैंने, उसको पक्का माल बनाओ। यह किसका काम है? औरत बाद में मिली। हालेलुया। औरत बाद में मिली, लेकिन औरत के देने का भी मकसद क्या है आपको? कल्टीवेट करो। मतलब आपको जो पत्नी देगा प्रभु, वो सिद्ध वाली पत्नी नहीं देगा। उसके ऊपर मेहनत करो, जैसे आपका पास्टर मेहनत करता है उसके ऊपर। वो बैठी है मेरी डार्लिंग उधर, 37 साल हुए आज, मेहनत कर रहा हूं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ऐसा यहां पे लिखा है। अच्छे से अच्छी उसके ऊपर मेहनत करो। पहली चीज कौन सी दी? ईंधन, मतलब उपस्थिति, मतलब प्रेजेंस। नंबर 2 वर्क। नंबर 3 कल्टीवेट, मेहनत। अपना कीमती अच्छे से अच्छा समय देके उनके ऊपर मेहनत करो। कौन सी?
बातों के ऊपर जो प्रभु ने आपको दी हैं, और उन चीजों में इंक्लूड है आपकी पत्नी है। बोलिए हालेलुया। यह चीज हमारे कई भाइयों को मालूम नहीं। उनको मालूम नहीं है कि हमको रेडीमेड औरत नहीं मिलने वाली है, हमको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में जो पत्नी आपको चाहिए, जो आपके दिमाग में है, वो एक्चुअली इस दुनिया में नहीं है। मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी, ओ काम करने में इतनी होशियार हो, बच्चे संभालने में एकदम होशियार हो, मैं घर में आऊं तो मुझे एकदम शांति से भरी, हालेलुया, मैं उसको देखूं तो क्या ड्रेसिंग हो उसकी, जब मैं उसको देखूं तो उसके होंठ क्या, जब मैं उसका देखूं तो उसका पेट भी अंदर हो, मोटी नहीं हो वो, ऐसा। ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये दुनिया में नहीं है, ये आपके दिमाग में है। और ये दिमाग वाली औरत आपको अगर प्रैक्टिकल देखनी है तो आपको कल्टीवेट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? आपकी जो डिमांड्स है, आपको जिस तरह की औरत चाहिए, पत्नी चाहिए, वो यहां है, बाहर है नहीं। बाहर कौन सी औरतें हैं आपको मालूम है? हालेलुया। बाहर कौन सी हैं स्त्रियां? सारा दिन फेसबुक, किट्टी, टाइम पास, कपड़े ऐसे, ब्यूटी पार्लर चाहिए, माँ चाहिए, बहनें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। और आपके दिमाग में वो पिक्चर है ही नहीं वो। लेकिन जो आपके दिमाग में पिक्चर है, जो आपके दिमाग में पत्नी जैसी चाहिए, अगर वो चाहिए तो जो कच्चा माल प्रभु ने आपको दिया है, जिसके साथ शादी कराई है प्रभु ने, आपने की है शादी, आपको उसके ऊपर हालेलुया। जब आप अपनी पत्नी के ऊपर मेहनत करते हैं ना, तो ये आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। कई लोग पूछते हैं, ब्रदर हम अपनी पत्नी से कैसे प्यार करें? प्यार करना क्या होता है? प्यार करना होता है अपनी पत्नी के ऊपर मेहनत करना। आपको लगता है आपकी पत्नी मोटी है, क्या ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, मोटी मिल गई है मेरे को। तुमको कैसी चाहिए? पतली चाहिए? 6 बजे उठो पहले तुम, और फिर अपनी पत्नी को बोलो, डार्लिंग कम ऑन, जल्दी जल्दी उठो डार्लिंग। वो बोलेगी क्यों, 6 बजे क्या करने का है? आ जाओ, मुझे चलना है जॉगिंग पे, और तुम मेरा पीछे शर्ट पकड़ो, मैं जॉगिंग करूंगा, तू मेरे पीछे पीछे दौड़। क्यों? क्योंकि मुझे मोटी नहीं, मुझे पतली चाहिए। तो आप वो मोटी है तो आप उसका, उसमें उसका कसूर नहीं है। किसका कसूर है? आपका है। क्यों? क्योंकि वो मोटी है, लेकिन आपने मेहनत नहीं की। आपने मेहनत की होती तो वो जो 90 किलो की है वो 65-70 किलो की बन गई होती थी। लेकिन आप खुद भी 6 बजे नहीं उठते और वो भी नहीं उठती है, क्योंकि ये किसकी जिम्मेदारी है? कल्टीवेट करना, मेहनत करना, पालन पोषण करना। ये किसका काम है? बोलिए बोलिए, मेरा काम है, मैं कर रहा हूं उधर, मैं उधर कर रहा हूं। हालेलुया। घर में दूध भी है, पत्ती भी है, शुगर भी है, लेकिन आप बोलते हैं ब्रदर चाय अच्छी नहीं है। चाय अच्छी नहीं है तो तुम बनाओ ना, अच्छी मेहनत करो, फार्मूला निकालो ना कि भाई मैं कितना दूध डालूं, कितना पानी डालूं, उसमें कितनी पत्ती डालूं, कितनी शक्कर डालूं, कितनी देर उसको मैं आग पे रखूं, ज्यादा आग पे रखूं कि कम आग पे। आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा
तो चाय अच्छी मिलेगी। तो कसूर किसका है अगर चाय अच्छी नहीं है तो? क्यों? दूध भी है, शक्कर भी है, लेकिन आपको बनानी नहीं आती। अरे भाई तुम्हारे घर में तो मैं सुना है कार है तुम्हारे पास, इतना तुम पैसे वाले हो, फिर भी पैदल क्यों जा रहे हो? अरे भाई कार भी है, पेट्रोल भी है, लेकिन मेरे को चलाना नहीं आता। तो उसमें किसका कसूर हुआ? आपका कसूर हुआ। आपको मेहनत करनी है। अब लेकिन मुझे बीवी पसंद नहीं है, तो मेहनत करो। मेरी बीवी के ना दांत बड़े हैं, इजी है। उसको बोलो डार्लिंग चलो चलो बेबी चलो, इधर नया डेंटिस्ट आया है, फर्स्ट क्लास, वो चेन लगा के 3 महीने के अंदर तेरे जो बड़े दांत हैं वो अंदर करवा देता, अंदर करवा देता वो सीधा। हालेलुया हालेलुया। उसके बोलने से ये दांत बड़ा है, मेरे को पसंद नहीं आता है, मैं क्या बताऊं ब्रदर, मेरी पत्नी से मैं बहुत परे। अरे उसकी बजाय उसको बेचारी को लेकर मेहनत करो उसके ऊपर। आप पूछो मैं उसके ऊपर कितनी मेहनत करता हूं। वॉकिंग करो, खाने के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो, तुम्हारी वजह से मैं भी कम खाएगा। चलो ये आइटम नहीं खाओ कविता, ये आइटम खाओ, ये नहीं ये खाओ। वॉक पे जाओ, दूसरा काम छोड़ दो, दूसरे काम कविता, पहले तुम अपना फिगर बनाओ। हालेलुया। ये मेहनत किसको करनी है? बोलिए ब्रदर सुजीत। आप बोलेंगे मेरी पत्नी तो स्लिम और ट्रिम है ये। हालेलुया। आपको उसकी ड्रेसिंग पसंद नहीं है, बराबर, उसको लेके जाओ ना। ये कौन से शोरूम है? मंत्रा क्या है? कौन सा शोरूम है? हाँ, उसको ऑनलाइन शॉपिंग करके दो, आप पैसा निकालो, उसको अच्छी ड्रेसिंग लेके दो। उसको बोलो डालेंगे ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी जमेगी। हाँ? ना पैसा देंगे, ना उसको टाइम देंगे, ना ऑनलाइन बताएंगे, तो ये बेचारी मंगल बाजार से लेके आएगी ना। वो पैसा बचाने की कोशिश करेगी, भाई मेरे को 200 रुपया सस्ती मिले, 300 रुपया सस्ती, उनमें वो बॉटम ये लटके तो यही हालत नहीं। ऐसा कौन चलता है? बोलिए बोलिए। तो अगर आपकी पत्नी ऐसे ऐसे चल रही है तो उसका किसका कसूर है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने औरत देने के पहले ही आपको काम दिया था कि आप मेहनती बनो, चीजों को चिमकाओ, जो पेड़ दिए हैं उसमें फल लेकर आओ, इसके पीछे मेहनत करो, ग्राउंड के ऊपर मेहनत करो, ध्यान दो। हालेलुया। और जब आप मेहनत करेंगी, जब आप उसको चमकाएंगी, तो क्या करो? तुम अपने आप के लिए, ऐसा लिखा है, प्रेजेंट हर टू योरसेल्फ। ऐसा मसीह के एफिसियों की किताब में लिखा है कि मसीह कहता है ये मेरी अक्लिशिया है, मैं इससे प्यार करता हूं। तो तुम भी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो। कैसे? तुम इसको वचन के स्नान से पवित्र करो। उसके जो दाग धब्बे हैं उसको मिटाओ, उसके जो ऊपर ब्लेमिश, जो उसका मन निराश है उसको हटाओ। कौन? जिस तरह मसीह अपनी कलीसिया की देखभाल करता है। आपके आंसुओं को कौन पोंछता है? प्रभु। क्यों प्रभु पोंछता है आपके आंखों को? क्योंकि आप उसकी कौन है? दुल्हन है। आपके पापों को माफ करता है वो। क्यों? आप उसकी दुल्हन है। आपको पापों के दंड से, ऐसा लिखा है जो मसीह में है वो उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरी मतलब वो प्रभु बोलना चाहता है मेरी पत्नी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप देखो मसीह कैसे अपनी पत्नी की रक्षा, उसके पीछे कितनी मेहनत कर रहा है।
अभी भी मेहनत कर रहा है वो हमारे ऊपर। तो आप अपनी पत्नी के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे? उन्हें न्याणीअ ते केर मेहनत कंदो? बोलिए बोलिए, केर मेहनत कंदो हिन जे मथां? हालेलुया। हिनखे स्लिम केर ठाहींदो? क्या नाम है आपकी पत्नी का? रीमा। तो रीमा को स्लिम और ट्रिम कौन बनाएगा? क्या बोलेंगे? क्या का स्लिम और ट्रिम यार, मां पाण ही स्लिम ट्रिम लगो गया। नहीं 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 नहीं, आपको उसके ऊपर मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आप दोनों को मिलकर परमेश्वर की सेवा करनी है। बता, समझ में आ रही है बात? हालेलुया। ये आपका ड्यूटी किसी आदमी ने नहीं दिया है आपको, ये ड्यूटी किसने दिया है? ताकि लोग जब आपकी पत्नी की ओर देखें तो बोले यार इसके ऊपर जरूर किसने मेहनत की है, ये किसी की मेहनत का नतीजा है, ये इतनी अट्रैक्टिव कैसे बन गई, ये इतनी पावरफुल कैसे बन गई, इसके ऊपर इतना अभिषेक किधर से आ गया। हालेलुया। और जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि उसके पीछे आपने मेहनत की है, तो कॉलर तमाजो हालेलुया। आज जब लोग कविता सिस्टर की तारीफ करते हैं तो मैं अपने आप को शाबाशी देता हूं कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है, उसके ऊपर मेहनत मेरी सफल गई है। आज कई लोग मेरी पत्नी को अगर दुआएं देते हैं तो वो दुआएं खाली उधर नहीं टिकती, वो दुआएं इधर मेरे पास आ जाती है। मेहनत की है, मेहनत कर रहा हूं। बोलिए, मेहनत की है और कर रहा हूं और करता रहूंगा। बोलिए आप, बोलिए आप। ज़ाल किथे आ? कई बार कविता पूछती है कई भाइयों से, आप तो आ रहे हो, सिस्टर किधर है? ओ अचे ही नहीं, अचे ही ना। तू मेहनत कर न तो करे, तू नहीं मां तो चमा। आप बोलते हो मेहनत कर रहे हो कि नहीं वो बताओ। मेहनत करनी अलग बात होती है, बोलना अलग बात होती है। अभी मैं खेती में जाके खाली बोलूंगा नहीं पेड़ उगाए, फिर मैं आपको अगर पूछूंगा भाई आपके खेती में फसल क्यों नहीं है, तो आप बोलेंगे मैं तो बोलता हूं उधर जाके लेकिन फसल आता ही नहीं है। अरे तेरे बोलने से नहीं होगा, ओ चर्या, तेरे इधर बोलने से काम नहीं होगा। मैं तो बहुत फोर्स भी करता हूं, फोर्स करने से नहीं होगा। आपकी मेहनत, जमीन खोदनी पड़ेगी, बीज डालना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, कल्टीवेट करना पड़ेगा। आपके पत्नी को कल्टीवेट, आपको कच्चा माल मिला है, पक्का माल नहीं मिला है आपको। धन्यवाद प्रभु का कि हम सबको कच्चा माल मिलता है। कतराओ मत, शर्माओ मत, बिंदास होकर जैसे प्रभु बोलता है वैसी मेहनत करो पत्नी के ऊपर। देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए मैंने क्या लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम योर वुमन। ब्रिंग आउट द बेस्ट, अपनी पत्नी में से अच्छी चीज को बाहर निकालने का हुनर सीखो। बीस साल हो गए अभी तक वैसी पत्नी है, इसका मतलब है आपका कसूर है, आपने मेहनत नहीं की। जिस जमीन को कान भी नहीं है, जिस जमीन को नाक भी नहीं है, उसके ऊपर ही थोड़ी मेहनत करते हैं तो फल आ जाता है। हाँ? गूंगी गाय
कुछ खबर है बेकार नहीं, तभी भी मेहनत क्यों? कोई धरती को जज्बात भी नहीं है, हाँ? ना हंसती है ना रोती है धरती, फिर भी थोड़ी मेहनत करो, बटरे बिजा विजोस, थोड़ा पानी विजोस, तो आपकी पत्नी क्या इससे गई गुजरी है क्या जमीन से? अरे आपकी पत्नी के पास तो जज्बात भी हैं, वो आपके प्यार को समझती भी है, हालेलुया, वो आपकी बनी हुई है। तो अगर जैसे जमीन के ऊपर मेहनत किया फल आता है, आप अपनी पत्नी के ऊपर मेहनत करेंगे, फल नहीं आएगा? बोलो, मेरे पास दिमाग नहीं है, बोलो बोलो, दिमाग नहीं है इसके लिए मेरी पत्नी ऐसी है ना ब्रदर, मेरी पत्नी को ना दिमाग नहीं है। तेरे पास दिमाग नहीं है, तेरे पास दिमाग होता तो तू उसको देता था ना। हालेलुया। अभी आपकी पत्नी के पास पैसे नहीं है, वो नहीं कमाती है, तो किधर से लाती है पैसा? आप देते हैं ना उसको। तो अगर उसके पास दिमाग नहीं है तो वो किधर से लाएगी? आप ही देंगे ना उसको। अरे बोलो मैं ही दूंगा ना ब्रदर, यार कमाल करते हो। हाँ मैंने दिया नहीं है दिमाग उसको, ये बात अलग है। आप दिमाग दो उसको, बेवकूफ को आप बुद्धिमान बना दो, सुस्त को आप चुस्त बनाओ, बिना फलवंतता के उसको फलवंत बनाओ। आप आपके ऊपर है। बाकी तव्हां सॼो ॾींहुं वही धंधो धंधो धंधो, तॾहिं थी विया आहियो गंदो। नंबर 4, गॉड। परमेश्वर नहीं, गॉड। अभी यहां पे क्या लिखा है? उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। बोलो रक्षा करे। चौथा कहे अभी औरत नहीं आई है। हाँ अभी औरत सामने आई नहीं है, बनी नहीं है औरत, और प्रभु आपको बोल रहा है रक्षा करना सीखो। और किसी की रक्षा करने के लिए हमको, हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास ताकत चाहिए। इसके लिए आप देखो, आपकी हड्डियों में और आपकी पत्नी की हड्डियों में फर्क है कि नहीं? आप साइंस के पूछो कि भाई मर्दों की हड्डियां पावरफुल हैं कि औरतों की हड्डियां, तो आपको साइंस बताएगी औरतों की हड्डियां लाइटर है। लाइटर मतलब हल्की है। इनकी हड्डियां हल्की हैं, आपकी हड्डियां मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि आप गार्ड हैं, आप सिक्योरिटी हैं, आपको ताकत की जरूरत है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने ताकत ज्यादा नहीं दी कि उसको सताओ, लेकिन इसके लिए आपको प्रभु ने ताकत, आपकी हड्डियों में ताकत दी कि उसकी रक्षा करो। हालेलुया। मर्द केॾो बि हीणो पर जोए खां पीणो। भले तव्हांजी ज़ाल हीअं हूंदी पर तव्हांजी हड्डी हिकिड़ी हीअं लॻंदसि पेट। ये प्रभु ने बनाया है ऐसा। ये साइंस भी बोलेगी आपको, आपकी हड्डियों में ताकत है क्योंकि आपका काम है रक्षा करना। और नंबर 5, तब प्रभु परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि उद्यान के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन खाली वो पेड़ में से मत खाना। दैट मीन्स 5th चीज जो प्रभु ने आपको दी है वो है वर्ड। वचन किसको दिया है? मर्दों को। औरत अभी तक आई नहीं मार्केट में। प्रभु ने हवा को नहीं कहा कि तू उस उद्यान वाले वो वृक्ष में से नहीं खाना। हवा को नहीं बोला उसने। किसको बोला? आपको बोला। आपको क्यों बोला? कि आप अपनी पत्नी को वचन सिखाने वाले बने। पत्नी को और बच्चों को वचन सिखाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उसके लिए जब कभी पत्नी पूछती है, हेडा हमें बच्चों को कौन से स्कूल में डालना चाहिए, तो आप ये मत बोलो वो तू छाती छे केड़े स्कूल में। आप क्या बोलती हो? अरे
वर्ड तुम्हारे पास है भाई। वो बेचारी तुमसे आ रही है गाइडेंस लेने को, तुम उसको गाइडेंस दो, भाई मैंने देखा है ये स्कूल अच्छा है, ये हमको ये स्कूल में डालना चाहिए। पत्नी को यह उम्मीद है कि आप उसको गाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर ने वचन भेजा है, आपको उपस्थिति दी, आपको काम दिया है, आपको मेहनत करने की ताकत दी है, आपको ड्यूटी दिया, आप रक्षा करो, और आपको वचन दिया है। इसके लिए परमेश्वर को उम्मीद है कि आप उपस्थिति को बनाए रखेंगे, काम को करते रहेंगे, चीजों को चमकाते रहेंगे, अपने घर की रक्षा करते रहेंगे, वचन और उसकी सेवा करते रहेंगे। तो अगर ये 5 काम आप कर रहे हो, तो ऐसे मर्दों के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। फिर प्रभु परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रभु को मालूम है ये बेचारा उपस्थिति को भी मेंटेन कर रहा है, काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, रक्षा भी कर रहा है, वचन के ऊपर भी मेहनत कर रहा है। तो इसका आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसका दूसरे तरीके से लेंगे अगर, तो अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति की इतनी वैल्यू नहीं करते, अगर आप काम धंधा भी नहीं करते, अगर आप कोई दूसरी मेहनत भी नहीं करते, आप अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा भी अच्छी तरह से नहीं करते, आप वचन को भी इतनी महत्व नहीं देते, तो अगर ये 5 चीजें आप नहीं करते, तो आपका अकेला ही रहना अच्छा है। हालेलुया। फिर से समझा दूं क्योंकि आप समझे नहीं। अगर आपको ये 5 काम नहीं करने, तो शादीबाजी ना क्यों वो अकेला छड़ा छुड़ा गुमो वही करे। क्यों? क्योंकि काम भी नहीं करना है, उपस्थिति भी नहीं चाहिए, किसी की रक्षा सुरक्षा भी नहीं करनी है, कोई पूजे न थो कुछ भी, तब वो बाकी शादी शादी करनी। अगर आप ये 5 काम कर रहे हो, जैसे मैं ये 5 काम कर रहा हूं, तो आइए डार्लिंग जी, तो मेरा अकेला रहना ठीक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब भी मैं अपनी पत्नी के ऊपर मेहनत करूंगा, मैं उसको चमकाने के लिए अपना टाइम निकालूंगा। यस आ रही है कुर्सी। अगर मैं इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं इसको चमकाने के पीछे लगाया हूं, मैं घर का काम भी करता हूं, मैं कमा के भी देता हूं, मैं इसकी रक्षा भी करता हूं, मैं उसको वचन की शिक्षा भी देता हूं, तो फिर मेरा अकेला रहना ठीक नहीं है। मतलब मुझे मददगार की जरूरत है। लेकिन अगर ये मैं 5 काम नहीं कर रहा हूं, तो मेरे को काहे की मदद की जरूरत है? अगर आप ये 5 काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको बीवी की क्या जरूरत है फिर? बताइए। ऐसे ही चाहिए बीवी? हाँ, नौकरानी चाहिए घर में। प्रभु नौकरानी नहीं देगा आपको। ये 5 चीजें करेंगे, और ये 5 चीजें करके जब आप अपनी पत्नी के ऊपर मेहनत करते हो, तो ये सारी चीजें किसके लिए कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हो। ऐसा इफिसियों की किताब में लिखा है कि जब ये एकदम मस्त हो जाएगी, जब ये प्रभु की दासी बन जाएगी, जब इसके द्वारा बहुत सारे कुल प्रभु के आशीषित होंगे, तो ये तुम अपने आप को प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंट मतलब मैं अपने तोहफे को बना रहा हूं, ये मेरा तोहफा रहेगा, फिर ये मेरी गिफ्ट रहेगी। हम कैसे गिफ्ट दूसरे को देते हैं ना, हम कई बार गिफ्ट दूसरे को देते हैं, लेकिन जब हम अपनी पत्नी के ऊपर मेहनत करते हैं, इसको चमकाते हैं, इसको टाइम देते हैं, इसकी छोटी छोटी बात को ख्याल रखते हैं, इसको अच्छी ड्रेस पहनाते हैं, इसको स्लिम और ट्रिम बनाते हैं, इसको वचन की शिक्षा देते हैं, इसके दोषों को, इसके पापों को माफ करते हैं, इसको पापों से उसको साफ कर देते हैं, तो हम अपने लिए तोहफा
तैयार, ये मेरे लिए तोहफा है। इसमें से किसको सुख मिलेगा? आज मेरी एनिवर्सरी है, 37 साल हुए। और मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने मेरे घर को स्वर्ग बनाया है तो वो और किसी ने नहीं, प्रभु ने इसके द्वारा मेरे घर को स्वर्ग। ये जो मेरी बेबी है, ये मेरी बेबी के द्वारा मेरा घर स्वर्ग है। अभी आजकल मैं अपने घर को न सिर्फ प्रभु का मंदिर कहता हूं, लेकिन मैं अपने घर को 7 स्टार होटल कहता हूं। जो मुझे अपने घर में फीलिंग महसूस होती है, तो मैं सनी को भी कई बार बोला हूं, और कविता मुझे बोलती है कि हमें किसी भी सीजन में महाबलेश्वर, कुल्लू मनाली जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा घर 7 स्टार होटल से भी ज्यादा आशीषित। खाली 7 स्टार होटल सफाई से नहीं होता है, सफाई के साथ साथ 7 स्टार होटल्स को लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि जब 7 स्टार होटल में कोई जाके रहता है ना, तो उसकी एक एक चीज की होटल वाले देखभाल करते हैं। आइए सर, आइए आइए आइए, काउंटर पे रुको और आपको ड्रिंक देते हैं। वो दारू दफे वाला नहीं, हाँ, वेलकम ड्रिंक। उधर कई किस्म की वो गोलियों बिस्किट पिया होंगे खड़ो, फिर हम खाते हैं, फिर रजिस्टर करते हैं, सब करते हैं, फिर बोलते हैं आइए लिफ्ट तक। और खाली लिफ्ट तक लेके नहीं जाएंगे, अगर मैं अपनी बैग नहीं बोलेंगे बैग आप नहीं लो। इसको कहते हैं ट्रीट, हाउ दे ट्रीट। वो कैसे हमारी मेहमान नवाजी करते, वो कैसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं, ये निर्भर करता है कितनी स्टार होटल है। 7 स्टार होटल मतलब सबसे अच्छी आपकी खातिरदारी होती है। और मेरे घर को मैं 7 स्टार होटल क्यों बोलता हूं मालूम? वहां पे मेरी खातिरदारी करने के लिए मेरी बेबी बैठी है, मेरी कविता मेरी वहां पे खातिरदारी करने के लिए बैठती है। हालेलुया। मैं आता हूं तब भी खातिरदारी होती है, मैं जाने को होता हूं तब भी मुझसे गले मिलके मुझे मेरी एक एक चीज की देखभाल करती है। क्या चीज खाएंगे, क्या चीज पिएंगे, कौन सी चीज, मेरे कपड़े धो के रखती है। और मैं अगर बोलता हूं ये टॉवल में इतनी खुशबू नहीं है, कविता बोलती है आज का दिन रुको खाली डालेंगे, सुबह कल पाउडर डालेगी, मैं ऐसा मशीन में ऐसा पाउडर डालेगी कि, और फिर अचानक से मुझे बोलना पड़ा कविता लगे तो आपने ज्यादा पाउडर डाल दिया। चिंता मत करो, कल थोड़ा कम पाउडर डालो। मतलब मैं बोलता हूं और ये हमेशा, यस, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। इसको मालूम है कि मेरा पति अगर टॉवल यूज करता है उसको टॉवल में से खुशबू आनी चाहिए, बाथरूम साफ होना चाहिए। क्यों? मेरा पति यूज करता है बाथरूम, मेरे को उससे सही बातचीत करनी है। मेरी पत्नी कहती है कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं, आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, अगर आप एक ऊंचे दर्जे वाले व्यक्ति हैं, तो आपको नीचे दर्जे की चीजें नहीं मिलेंगी। आपने ऊंचाई की सोची है ना, आपने वचन के बारे में सोचा है ना, तो आपको नीचे की चीजें नहीं मिलेगी। प्रभु ने उसको पहले ही बता दिया, मैं तुमको महल दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरी सोच बहुत ऊंची है। यू वर्चस वोमन, तू बाद में आई, लेकिन तूने अपने वचन को पूरा करके अपने पति की मदद की। क्यों? तेरा पति बेचारा उपस्थिति को भी मेंटेन करता है, काम धंधा भी कर रहा है, कल्टीवेट भी कर रहा है, हर चीज के पीछे मेहनत कर रहा है, घर की रक्षा करता है, वचन की सेवा करता है। तो मैं खाली क्या आपकी मदद नहीं करूंगी है ना, मैं आपकी बहुत मदद करूंगी। और ये मेरी मददगार आपके सामने 37 साल हो गए, मेरे घर को ये संभाल रही है। थोड़ी बहुत 19-20 बातें वो मैं जिक्र भी नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक हम फ्लैश में हैं, मट्टी में हैं, हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि सिंधी जाति में जिस तरह से एस्तर यहूदियों के बीच में एक मॉडल बनी, आज मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूं, मुझे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गर्व है। और उसके बाद जो मेहनत मैंने इसके पीछे की है, ये एक मॉडल है, अभी एग्जाम्पल है। घर को कैसे संभालना, पति को कैसे संभालना, परमेश्वर के चरणों में कैसे बैठना, ये मेरी कविता को मालूम है कि एक बार आपने अगर परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख लिया तो दुनिया की किसी भी चुनौती के सामने आप खड़ा हो सकते हैं। इसको मालूम है। मैंने आपको बताया, ये अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से नहीं मिलेगा तो वो सॉल्यूशन बनाती है। और इसका जो आउटफिट है वो आत्मविश्वास का है। ये जब बात करती है तो आत्मविश्वास से बात करती है। ये बोलती है ना, आपका पूरा धंधा कैश पे होगा। और मैं कई बार सोचता हूँ क्या बोलती है, मालूम नहीं क्या बोलती है, लेकिन फिर बाद में मालूम पड़ता है ये उसका आत्मविश्वास है और जिसकी वजह से वो बातें हमारे जीवन में पूरा होती है। ये बोलती है महल में जाके रहेंगे, और फिर देखते हैं तो महल में पहुंच जाती है। आज मैं बहनों को इनकरेज करूंगा, 31 अध्याय 10 वचन से लेके नीति वचन बार बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि एक आदर्श स्त्री क्या होती है। एक स्त्री के आने के बाद पुरुष का जीवन कैसे बदलना चाहिए। आप कितने महारथी हैं, आप कितनी कैपेबल हैं। ऐसा ना हो कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमताएं, आपकी ताकतें अंदर ही अंदर पड़ी रहें और आप कब्र में चली जाएं, कोई काम का नहीं। कई ऐसी औरतें खत्म हो गई हैं, उनकी ताकत अंदर की अंदर सड़ गई। लेकिन मैं नहीं चाहता कि प्रभु का दर्शन की मेरी बहनों की ताकत अंदर ही अंदर सड़ जाए। जिस तरह इसने अपने पति को जीत के बताया है, बच्चों को जीत के बताया है, आपके आगे चुनौती। आज एनिवर्सरी का दिन है और मैं चाहूंगा सिर्फ 2 शब्द मेरी डार्लिंग आपको बताएगी। जितना मुझे बताना था, मुझे बहुत कुछ बताना है लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस धरती पर, इस यूनिवर्स में प्रभु को छोड़ के अगर किसी में मुझे तृप्त करने की ताकत है तो वो सिर्फ कविता में है। मुझे हर बात में तृप्त करने की ताकत इसमें है। इसमें वो जॉलीपन भी है तो इसमें वो स्ट्रिक्टनेस भी है। हालेलुया। इसमें पैशन भी है तो इसके अंदर शांति भी है। ये काम करने की घोड़ी भी है तो आवाज करने में कई बार शेरनी के जैसी भी है। तो प्रभु हमारी कविता को आशीष करे, क्योंकि इसके सपोर्ट के बिना इस सेवा में मैं यहां तक नहीं आ सकता था। प्रभु मेरी कविता को बहुत आशीष दो। और मैं सारा महिमा आदर आज और हमेशा प्रभु यीशु को देती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बात मुझ में पहले मेरे यीशुए ने डाली है। उसने जो मुझसे बात की थी कि क्या तू मनुष्य का भय मानेगी कि मेरा भय मानेगी। जिसके अंदर परमेश्वर का भय है ना, उसके अंदर मनुष्य का भय नहीं है। मैंने प्रभु से बोला था, प्रभु मैं आपका भय मानेगी। और मैं आज प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, उस परमेश्वर के भय ने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया है। और इस दास ने मेरे ऊपर हद से ज़्यादा मेहनत की है। और जब भी ये कुछ बोलते हैं ना और ये जाते हैं तो मैं 10 बार सोचती हूँ कि इन्होंने क्या मेरे को बोल के गए। ऐसे नहीं कि इसको तो आदत ही है बोलने की, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं क्या सुनने वाली हूँ क्या, आजकल क्या जमाना रहा क्या, मैं इसकी सुन के बैठूँगी। नहीं, ये कौन सी औरतें करती है? जिनको सुधरना नहीं है, जिनको परमेश्वर का भय नहीं है। आज आपका पति यहाँ पे नहीं है या नहीं सुधर रहा है तो मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगाऊंगी, पर नम्र होकर बोलूँगी, परमेश्वर का भय मानो। कोई नहीं देख रहा, पर आपका ईश्वर जिसने आपको बनाया है
वो सब कुछ देख रहा है कि आप अपने पति के लिए क्या विचार करते हो। जैसे प्रभु के दास ने संदेश से पहले बताया कि आपको परमेश्वर ने जोड़ा है किसी मकसद के लिए, आपकी शादी प्रभु ने कराई है। यस, आमीन, आमीन। तो क्या आप सोच रहे हो कि इसको प्रभु ने मुझे दिया है? भले आपका पति अविश्वासी है, पर याद रखिए प्रभु ने आपको दिया है। अगर आज आपके पास वचन आया है तो आपका काम है जाके उस पर मेहनत करें। जरूर परमेश्वर से प्रभु का भय मांगे और दुनिया की औरतों की तरह न बने। जैसे मेरी माँ थी। ये चीज आपने बहुत अच्छी की। यस, फिर से बोलिए, दुनिया की औरतें दुनिया की औरतों के जैसे न बने। आज मैं महल में रह रही हूँ, 400 से ज़्यादा लोग, 400 से ज़्यादा घर वहाँ पे परिवार है। मैं सबको देखती हूँ नीचे, पर मेरा मन नहीं है कि मैं उनकी तरह बनूं, बिल्कुल नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और एक सेकंड के लिए भी मेरे मन में नहीं आता कि इतनी खुश लगी पड़ी, कितनी खुश लगी पड़ी है, कितनी मस्त ड्रेस पहनी है, इसका घर तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा बना है। नहीं नहीं, मेरे को प्रभु ने जो दिया है वो सबसे बेहतर है। मेरा पति जो मुझे प्रभु ने दिया है वो सबसे बेहतर है। मेरे बच्चे, मेरा घर, प्रभु ने मुझे कोई भी बात गलत नहीं दी है। एक आदर्श स्त्री अपनी वैल्यू को जानती है। मेरी कविता को अपनी वैल्यू मालूम है। आमीन। चाहे किसी ने उससे भी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने होंगे, घर, लेकिन जो परमेश्वर हमको वैल्यू देता है उसमें से आप समझ जाओ कि हमारी वैल्यू क्या है। एक ही बात मैं जब घर में रहती हूँ, एक ही बात सोचती हूँ, मैं चुनी हुई हूँ, मैं अलग हूँ, मैं राजपदधारी हूँ। क्या मुझे ये बात करना सोता है? मैं अलग की हुई हूँ, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मेरे पापों को खून से धोया है। तो ये बात क्या मेरे को सोती है? जब मैं नीचे उतरती हूँ, जब मैं उन औरतों को देखती हूँ, क्यों मेरे मन में वो बात नहीं आती? मैं क्या रोबोट नहीं हूँ? पर एक बात सोचती हूँ, मैं चुनी हुई हूँ, मैं अलग हूँ, मैं राजपदधारी हूँ। जो ये कर रहे मुझे नहीं सोएगी, क्योंकि मैं इनकी तरह नहीं हूँ। जब आपका मन एक बार ऐसा हो गया ना, आप अपने पति के लिए एक आशीष का कारण बनेगी, आप उसको बचाने का कारण बन जाएगी। आपके मन में यह बात आनी चाहिए, मैं अलग हूँ, वेरी गुड, आमीन, मैं अलग हूँ और मेरे को कोई नहीं देख रहा, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। और मैं अपने पति के लिए एक आशीष का कारण, मैं अपने बच्चों के लिए, मैं अपने प्रभु का दर्शन के लिए एक आशीष का कारण बनूंगी। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। इन बातों के लिए आज आपको रेडीमेड मिल रहा है। इन बातों के लिए मैं झोलियाँ लेके एक एक पास्टर, एक एक सिस्टर से पूछती थी कि मेरे को रहस्य बताओ, मेरे को रोशनी दो कि मैं कैसे प्रभु में आगे बढ़ूं, कैसे मैं अपने घर को जीतूं। मैंने बहुत परिश्रम किया है, आपको मालूम नहीं होगा। मैं रात को नहीं सोई हूँ, दिन को नहीं सोई हूँ कि मुझे प्रभु में कैसे बनना होगा, मुझे प्रभु में मैं कैसे बढ़ सकती हूँ। पर मैं प्रभु को आज धन्यवाद करती हूँ, मेरे छोटे से परिश्रम को प्रभु ने इतना फलदायी किया है कि आज मैं यहाँ पे खड़ी होकर आपको बोल सकती हूँ, प्रभु में आगे बढ़ो, अपनी फैमिली को बचाओ, अपने पति के लिए एक आशीष का कारण बनो। प्रभु ने आपको जो मुझे बात दी है वो आपको भी दी है, पवित्र आत्मा मुझे भी दिया है, आपको भी दिया है, लहू आपके पास भी है, यीशु प्रभु का मेरे पास भी है। एक बात करो, अपने मन से बात करो, मैं अलग हूँ, मैं राजपदधारी हूँ। जैसे लोग कर रहे, जैसे जमाना कर रहा है, जैसे पुप्पी मासी कर रही है, मैं तो करने वाली नहीं हूँ। मेरी बहन जैसे कर रही है, मेरी पड़ोसन जैसे कर रही है, मैं नहीं करूँगी। मैं तो प्रभु की हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। एक और बात बोलती हूँ, एक बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब बात मैंने कविता के अंदर देखी है, आज तक वो बोलती रहती है। वो कहती है ना, मैं लायक किसी भी बात के नहीं। हालेलुया।
लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे इतना अथाह धन, यस यस यस, आत्मा का धन, पारिवारिक धन, आमीन। सब किस्म का धन मुझे आमीन दिया। आमीन इसके लिए जो वो कहेगा ना वैसा मैं करूंगा। आमीन आमीन आज जरूर इस वचन से प्रेरणा पाकर आमीन, मैं चाहता हूं कि ऐसी स्त्रियां यहाँ पे पैदा हों यस जो अपनी अपनी जाति के लिए एक मॉडल बने। यस, वो मॉडल नहीं, नंगे मॉडल नहीं, एक ऐसे पवित्र मॉडल जिसको न दाग है, न झुर्री, न कोई ब्लेमिश, आमीन आमीन ताकि आपके जीवन के द्वारा आमीन। पृथ्वी के सारे कुल आशीषित हो। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।